अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं भाई सब आप लोग? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और सबसे पहले मेरी विनती है न्यू व्यूवर्स से कि भाई आप लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और इंडिया से काफ़ी सब्सक्राइबर आ रहे हैं और व्यूवर्स भी आ रहे हैं नए नए, तो भाई वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और कमेंट में कुछ गाली शाली मत लिखिएगा, कुछ अच्छे कमेंट कर दीजिए। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें आपको सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये प्रीवियस जो सब्सक्राइबर है ना, ये तो आप उनसे पूछिए कि आपको क्या फ़ायदा होगा, आगे भी फ़ायदा होने वाला है, तो मुझको ज्वाइन कर लीजिए। और इस मंथ में हो रहा भाई खर्चा ही खर्चा, लेकिन उस लिहाज से नहीं, समझ रहे हैं आप? नहीं खर्चा हो रहा है इस लिहाज से कि हम आ गए हैं ऑटो नेशन का फॉर्म लेकर और हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ऑटो टैग, जो कि होता है हमारी गाड़ी का भत्ता टैक्स, यानी कि नंबर प्लेट का टैक्स और कार का टैक्स, जो भी आपको कहना होता है ना। ये मेरी देखें, ये डेट लिखी हुई है 2/24, यानी कि 2024 के अंदर इस कार की नंबर प्लेट हो गई है एक्सपायर। और जो बर्थ डे होती है ना, हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके हिसाब से यहाँ पर रिन्यू होता है। तो मैं लेट हो गया हूँ वैसे तो, लेकिन 10 दिन का मेरे पास टाइम था, तो आज हम ये लेने के लिए आए हैं। देखते हैं यहाँ पे कितने की लगती है। प्राइवेट एजेंसी इज़ कन्वीनियंट बिकॉज यू नो आफ्टर 4 PM all location is closed, so I come here and I will show you. Look so quiet and peace, you don't have to wait in a line, the guy is working over there. Sit down here, relax when it's done. Let's see how much they're charging me. Hey, how are you? Doing good. Thank you for coming today. All right, so this is my paper. Oh, look at this. Everything is already done. All I need to do, just pay it and we're good to go. Let's see how much is it. It says $20 fees and $37 of this. In total, it's 57. Awesome. Here we go. Good to go, sir. Thank you very much. You're For welcome. your business. Hey, this is a stamp. बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी मैंने निकाली है और अंग्रेजी निकालने का मैंने बात कर ली उससे। तो ये $37 जो है ना पे करना होते हैं आप लोगों को, मतलब नॉर्मली, लेकिन मुझे अभी मैंने इसलिए भी पे कर दिए क्योंकि टैक्स कलेक्टर जो ऑफिस होते हैं ना, वहाँ फ्री होता है। वो आप गवर्नमेंट के कह लें उस तरीके से होते हैं, लेकिन वो लोग क्या है, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है, इतना क्राउडेड होता है, फिर मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकता। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने सोचा कि चलो भाई इधर जो है ना प्राइवेट एजेंसी चलते हैं, यहाँ पे कर देते हैं और बड़ा सुकून से काम हो गया। मतलब विदिन 5 मिनट्स ये चीज़ हो गई, जिसमें मुझे 1 घंटा वेट करना पड़ता। तो समझो आपने वक्त की कीमत जो है ना वो डॉलर देके जो है ना पे कर दी है। दिस इज अमेरिका। टेक्नोलॉजी है ना, सार्जेंट भी और जो पुलिस होती है दोनों, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ये कार के अंदर से बैठे इनके पास लैपटॉप वगैरह सब कुछ होता है और वो अंदर से ही जो है ना वो आपकी नंबर प्लेट को अगर उन्होंने अपने सिस्टम में डालते हैं तो सारा रिकॉर्ड आ जाता है कि आया इस बंदे ने जो है ना वो पे किया हुआ या नहीं किया हुआ, इसके बाद इंश्योरेंस है या नहीं है, सारा रिकॉर्ड होता है, कब इसने जो है ना एक्सीडेंट किया था, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो बहुत सारे लोग पहले जुगाड़ कर लेते थे, पाकिस्तानी जो है ना वो 1 मंथ का ले लेते थे इंश्योरेंस, तो लेकिन अब यह है कि वो कंपनी जो है ना कंप्लेन कर देती है एजेंसी वाली, और जो DMV का ऑफिस होता है जहाँ से मतलब लाइसेंस वगैरह मिलता है, वो लोग भी अपडेट कर देते हैं कि इस बंदे के पास इंश्योरेंस नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप फंस सकते हैं और उसमें ज़्यादा प्लेंटी लगती है। तो इंश्योरेंस के बगैर भी आप नहीं रह सकते। इंश्योरेंस भी आपको हर मंथ पे करना है। कार का मेरा 150 है अराउंड, उससे कम ही है शायद, और वाइफ का डिफरेंट है। हर कार का अलग इंश्योरेंस होगा, हर कार की अलग रजिस्ट्रेशन वो तो होती है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो आप मर्ज कर लेते हैं ना वाइफ एंड हस्बैंड का, तो थोड़ा कम भी हो जाता है, तो ये कि डिस्काउंट मिल जाता है। मेरी कार न्यू है तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा है कि जितनी सहूलियात आपको चाहिए ना तो वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन आपको उसका पे भी करना पड़ेगा। जितनी लग्जरी लाइफ दुनियावी लिहाज से जो भी आपको अय्याशी करनी है ना, वो आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब रियासत मजबूत होती है तो आप कमा सकते हैं, जब कमा सकते हैं तो आप पे कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अगर मैं अपने पाकिस्तान की ही बात करूँ कि अगर जब हम अच्छा कमा ही नहीं पाएंगे तो फिर हम अय्याशी कहाँ से करेंगे? मतलब अच्छी गाड़ी, अच्छे घर, फिर उनके इंश्योरेंस, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, फिर ये और वो फलाना दिमागा, सब चीज़ हम नहीं कर सकते। क्यों? जब हमारी इनकम अच्छी नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जॉब्स अच्छी हैं और आपको अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं, आपकी इनकम अच्छी होती है तो फिर आप इंश्योरेंस भी पे कर सकते हैं, आप जो है ना अच्छे चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बात वही है कि हम जब पे करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स, तो वो उसको यूटिलाइज करती है गवर्नमेंट, फिर हमारे ऊपर ही खर्च करती है, ठीक है ना। इसीलिए फिर जब टैक्स का सीजन आता है, जो कि आ चुका है, मैं अभी पे करने के लिए जाऊँगा, हम टैक्स पे करते हैं तो हमें रिटर्न भी मिलता है अगर हमने ज़्यादा दिया होता है। जिनकी इनकम ज़्यादा होती है ज़ाहिर उनको नहीं मिलता, जिनकी इनकम कम होती है और वो फिर भी टैक्स पे करता है तो उसके ऊपर मिलता है। ये अभी टैक्स व्लॉग भी मैं इंशाल्लाह बनाने वाला हूँ, पर उसके अंदर आपको और बताऊंगा। और लेकिन वक्त का कहाँ पता चलता है, बातों ही बातों में मगरिब हो गई है। मगरिब पढ़ लेते हैं जल्दी से, फिर चलेंगे इंडियन स्टोर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा टीवी केबल खोल दो यार। बंदा हंस रहा है, ये लो $15 कैश, लेकिन मेरा टीवी केबल खोल दो खुदा के लिए।
रिसिप्ट दे दो ताकि मैं दीपक पवानी को जो है ना सेंड कर सकूं। वो रिसिप्ट हमारी पे कर दिया, टीवी लिखा हुआ, अब सबूत भेजना पड़ेगा। ये यूज़ करते थे इसको, जादू का डब्बा सब बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इसको लगा लेते थे और सारे जो चैनल है ना आपके इंडिया के, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल, हर चीज़ जो है ना इस पर आ जाती थी। लेकिन अब जो है वो इसको इन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गया है और बड़ी इसमें कंप्लेंट्स आ रही थी। तो अब इन्होंने एक ऐसा सिस्टम कर दिया है, हमारे टीवी केबल होता था ना एक ज़माने में, अभी भी होता है पाकिस्तान के अंदर, तो उस तरीके से कर दिया कि मंथली आपने $15 बस पे करने हैं और जो है ना वो आपका वैसे ही चैनल आएगा। कासिम भाई क्या हो गया आपको? कासिम भाई थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। तो ये क्या मंथली आपको ना $15 बस पे करने होते हैं और बहुत सारे चैनल आ रहे होते हैं उसके अंदर, 100-150 इंडिया के, पाकिस्तान के, अरब के भी, बल्कि अफगानिस्तान के, इधर के बेताजा खर्चे भी जो है ना समझ से बाहर हैं। मैडम के लिए लेके जाना है चिकन समोसे और बीफ समोसे। अब इसके प्राइस देखते हैं क्या चल रहे हैं आजकल। ये आ रहा सफ़ा है कहाँ का, ये देख के लेना पड़ता है ना आजकल। हैन ज़बिया भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन मैंने सुना है कि ये शायद पाकिस्तान का नहीं है। हाँ जी, ये है प्रोडक्ट कनाडा की, लेकिन हो सकता है किसी अरबी शर्बी ने लगाई होगी कंपनी वहाँ पर। ये दोनों चीज़ें भी लेके जानी है, उनकी जो मैडम की पार्टी होने वाली है ना 14 को स्कूल के अंदर, उस चीज़ के लिए। और बाकी और क्या क्या होगा वो तो घर में पकेगा। जहाँ की नेमते हैं भैया, लेकिन कपड़ों के मामले में जो है ना बहुत गुर्बत है इस कंट्री में, हम बता नहीं सकते हैं आपको, बहुत गुर्बत है। तो जी ये है गैस स्टेशन, इसका नाम है वावा। अरे ये वो वाला वावा नहीं है, इसका मतलब है वावा बर्ड। एक बर्ड होती है जो कि कनाडा में पाई जाती है और उसका नाम है वावा। जब मैं नया नया आया मुझे लगा वावा, मैंने कहा ये कैसा नाम है वावा। अब हम चलेंगे घर को। हेडक्वार्टर से मैसेज आया भाई बड़ी ज़बरदस्त बॉम्बे बिरयानी बनी हुई है, तो मैं फोड़ूंगा बॉम्बे बिरयानी घर जाकर। आप लोग जो है वो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कुछ भी कमेंट कर दीजिए, गाली शाली नहीं होनी चाहिए, सुबह भी मैंने बताया है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।